सत श्री अकाल दोस्तों। अज कहानी वीरे दियां तरेलियां सुनांगे। कहानी दी लेखिका बराड़ जैसी ने। कहानी शुरू करते हाँ। इस वार जद वीरा जून जुलाई 2 महीने दियां छुट्टी आया तां परेशान जिहा दिख रहा सी। माँ ने किन्नी वार पुछया कि जे बेंगलोर नहीं दिल लगदा तां छड्ड दे नौकरी, इत्थे किते लग जा, नहीं तां आपदी वाही कर लै। वीरे ने माँ नूं गलवकड़ी पाउंदे होए कहा, नहीं माँ, दिल तां मेरा उत्थे सगों ज़्यादा लगदा, घरे आके तां वेले बैड ते बैठे रहना, नाले तुहानूं तंग करदा रहना कि आ लिया दो ओ लिया दो। उत्थे वधिया आपदा करीदा ते वाधू घूमी फिरीदा। माँ उसदी गल सुन चुप हो जांदी कि जिथे उसदी खुशी होवे रह लवे। एक सवेर वो उठिया ते मैनू कहंदा कि निक्की सिर दुखी जांदा, नप दे। मैं झाड़ू लगाउणा विचे छड्ड उसदा सिर नप्पण लग गई। वीरे नूं कहा कि सिर दुखदे दी गोली लिया के देवां। पीड़ च अखां चुन्नियां चहियां करके कहंदा कि चाह चू पी लवां, नेर ने कालजे नहीं लैंदा। गोलियां किहड़ा चंगियां, उत्थे भी रोज़ ही खाना। मैं कहा ज़्यादा प्रॉब्लम तां डॉक्टर नूं दिखा लै। डॉक्टर दा नाम सुन के बैड ते खड़ा होके कहंदा, चल चाह बना दे, फिर गोली लै लवांगे ते नाले अज आपां नानके जाके आवांगे। मैं चाह बनाई ते वीरे ने चाह पी के गोली लै लई। मैं काम नवेड़ वीरे नाल नानके जाण नूं तैयार हो गई। पिंड टप्पे सी कि वीर आखण लगा कि निक्की पहलां आपां फरीदकोट मैडिकल हस्पताल च जा आईए। हस्पताल च पुज वीर ने कहा कि तू कार च ही बैठ जा, मैं आया 10 मिनटां च। कार दे शीशे थल्ले कर वीर हस्पताल चला गया। वीर ने 1.5 घंटा लगा दिता। मैं फ़ोन किया तो कहंदा कि हुणे आउणा, कोई कॉलेज वाला दोस्त मिल गया सी इत्थे। फोन तो कुछ कु टाइम बाद वीरा आया, हत्थ च कोई लिफाफा सी। मेरे भी ना ध्यान च रहा कि पुछ लवां की है। ऐना को पुछया कि की कहंदा डॉक्टर। कहंदा कुछ नहीं, माइग्रेन प्रॉब्लम है। ਉਹਦੇ मत्थे ते तरेली आई हुई सी जो उन्हें मेरी चुन्नी नाल साफ कर लई। मैं सोचिया शायद गर्मी करके पसीना आ गया होना। असीं नानके गए ते उत्थों मिल के मुड़ आए। उस दिन तो बाद वीर उखड़िया उखड़िया रहन लगा। 4 कुछ दिन बाद फिर वीर कहंदा कि मैं फरीदकोट जाके आउणा। डॉक्टर ने कहा सी कि 2-3 बार दवाई खा लै लगातार, फिर ठीक हो जू सिर दर्द दी प्रॉब्लम। 2-3 बार वो फिर इकल्ला गया ते मुड़ आउंदा। मेरी किसी सहेली ने दस्या कि फरीदकोट स्किन प्रॉब्लम दी दवाई दिंदे आ। अखां वाले बराड़ डॉक्टर दी वाइफ स्किन डॉक्टर है, फिंसियां ते दाग जमा हटा दिंदे आ। मैं वीर नूं कहा कि हुण फरीदकोट गया तां मैनू भी नाल लैके जावीं। वीर बुधवार वाले दिन कहंदा कि जाना है तां तैयार हो जा जल्दी जल्दी, आके मैं किसी दोस्त दी जागो ते भी जाना है। असीं हस्पताल चले गए। पर्ची कटा चमड़ी वाले डॉक्टर दे बाहर लगियां कुर्सियां ते बिठा वीर आप ये कह के चला गया कि मैं भी दवाई लै आवां। वो सामने वार्ड च आ। मैं दवाई लै लई ते वीर नूं उस वार्ड च लभन लगी। इधर उधर देखण तो बाद जद वीर ना मिलिया तां उत्थे कुर्सी ते बैठ गई। मेरे नाल एक भारे शरीर दी माँ दी उम्र दी औरत बैठी सी ते ओ मेरे नाल गलबात करन लगी। मैं उन्होंने दस्या कि मेरा वीर इस वार्ड च आया सी ते लभ्या नहीं, उन्होंने माइग्रेन दी प्रॉब्लम है। वो औरत अखां वड्डियां कर मेरे वल वेखण लगी ते वो बोली, ये कैंसर वार्ड है, तेरा वीर इत्थे नहीं होना। हाले इन्ना कह के हटी सी कि वीर उत्थे मेरे कोल आया ते कहंदा चल चलीए। मेरे मूँह च कोई शब्द नहीं सी। कार्तिक आउंदे आपदे शरीर दा भार नहीं सी चुक्या जा रहा। गड्डी च बैठ मेरे मत्थे ते तरेली आ गई सी। वीर ने कहा की होया, घाबरी क्यों पई है, ते नाल ही उसने मेरी चुन्नी नाल मेरे मत्थे दी तरेली पूंझ दित्ती। मैं कहा कि झूठ ना बोली वीरे, जे कुछ पुछां। वो कहंदा हाँ दस की पुछना है। मैं कहा की आया सी उस दिन रिपोर्ट च। कहंदा कि जे हुण पता लग ही गया ते दस दिना। ਜਦੋਂ बेंगलोर तो पिंड आउंदा सी उस दिन मैडिकल हस्पताल गया सी ते सैंपल दे के आया सी अपने टेस्ट कराउण लई। जिस दिन नानके चले सी उस दिन रिपोर्ट आई सी। डॉक्टर कहंदा कि कैंसर है, 3जी स्टेज च है। की दसदा घरे जा तैनूं। पहली बार ऐनी सुन्नता महसूस कीती ते एवें लगा
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜੂ। ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਸਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਪੂੰਝਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ। 4 ਸ਼ਰਟਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਂਹ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਮਲਾ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਮੇਰੀ ਧਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮੀਲੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਟਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਹ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਿਪ ਤਿਪ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।